नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो चले। अभी हाल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो और अमेरिका को परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आपको याद होगा, जुलाई 2023 में नेटो का सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में हुआ। वहां पर यह तय किया गया कि जब तक यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं मिल जाती, G7 के देश अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान अपने अपने लेवल पर यूक्रेन के साथ बाइलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट करेंगे। बात आई गई हो गई, लेकिन इस साल जनवरी में 12 जनवरी को प्रेसिडेंट जेलेंस्की और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने पहले बाइलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि ब्रिटेन यूक्रेन को मिलिट्री साजो सामान और मिलिट्री ट्रेनिंग से सहायता देता रहेगा। 15 फरवरी का दिन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के लिए काफ़ी बिजी था। पहले वो बर्लिन गए और वहां पर उन्होंने चांसलर ओलफ शोल्ज के साथ एक 10 साल के बाइलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए और साथ में जर्मनी से 1.1 बिलियन यूरो की मिलिट्री एड भी हासिल की। और दूसरे हाफ में 15 फरवरी को वो पेरिस में थे और वहां पर उन्होंने प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ एक बाइलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट वहां भी साइन किया, जो कि 10 सालों के लिए था। इसके बाद 16 और 18 फरवरी को म्यूनिख में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 60वां एडिशन हुआ और जहां पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि ये मत पूछिए कि ये युद्ध कब समाप्त होगा, लेकिन ये पूछिए कि पुतिन अभी तक क्यों लड़ने की हालत में है। उनका इशारा यह था कि यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद अपर्याप्त है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में रूस यूक्रेन का मुद्दा छाया रहा और साथ में यूक्रेन की वजह से यूरोप की कलेक्टिव सिक्योरिटी का भी मुद्दा बहुत गर्म था और लोगों ने चिंता जताई। इसके बाद 26 फरवरी को पेरिस में लीडर्स कॉन्फ्रेंस इन सपोर्ट ऑफ कीव हुई, जिसकी मेजबानी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने की और वहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह कह दिया कि नेटो के देश अपने सैनिक यूक्रेन में उतारें। इस बात का घोर विरोध शुरू हो गया। अमेरिका ने विरोध किया, जर्मनी ने विरोध किया, ब्रिटेन ने विरोध किया और पोलैंड, जो कि यूक्रेन को हर तरह से संभव सहायता करता आया है, उसने भी विरोध किया। मैक्रोन ने यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि उनका इशारा इस तरफ था कि ट्रूप्स नॉन कॉम्बैट ड्यूटी के लिए यूक्रेन जा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात साफ हो गई और वो ये थी कि ये मत समझिए कि यूक्रेन में फॉरेन ट्रूप्स नहीं है। ये बात साफ हो गई कि कई काम के लिए देशों ने अपने ट्रूप्स यूक्रेन में भेजे हैं, जैसे एडवाइजर, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, जैसे ऑपरेशन ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट, रडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह वगैरह। तो यूक्रेन में
दूसरे देशों के सैनिक लड़ रहे हैं, ये बात साफ हो गई। 26 तारीख की कॉन्फ्रेंस के बाद अब सबकी निगाहें थीं प्रेसिडेंट पुतिन के स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस पर, और उन्होंने 29 फरवरी को क्रेमलिन में ये एड्रेस दिया और पुतिन जम करके अमेरिका और नेटो पर बरसे। उन्होंने कहा कि मॉस्को की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस ऑपरेशनल हैं, वो रेडी हैं, और किसी ने अगर यूक्रेन में अपने सैनिक भेजने की हिमाकत की तो इसके परिणाम बड़े गंभीर होंगे, क्योंकि रूस के पास ऐसे हथियार हैं जिससे कि वो उन देशों तक पहुंच सकता है। और यहां पर उन्होंने उल्लेख किया कि किसी भी तरीके की इस बारे में बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआत से न्यूक्लियर धमकियां देते हुए आए और उनका न्यूक्लियर ब्लैकमेल एक हद तक कामयाब भी हुआ है, क्योंकि अगर आप पीछे देखें तो कभी भी वेस्ट ने या नेटो ने यूक्रेन को खुलकर साजो सामान नहीं दिए। जो भी दिया इंक्रीमेंटल दिया, इंस्टॉलमेंट में दिया, धीरे धीरे दिया। इसकी वजह से ये मदद कभी भी युद्ध में कोई बड़ा उलटफेर यूक्रेन के पक्ष में करने से असमर्थ रही। और अभी मई में इंतजार होगा कि जब 16 F-16 विमान यूक्रेन के पास आएंगे। बहरहाल रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर यूक्रेन की धरती पर विदेशी सैनिक उतारे गए तो उसका जवाब होगा न्यूक्लियर युद्ध। और उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने नवंबर 2023 में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी से अपने आप को अलग कर लिया था। इसी तरीके से उन्होंने न्यू स्ट्रेट से भी अपने आप को अलग कर लिया था। जानकार कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि रूस बहुत जल्द कोई न्यूक्लियर टेस्ट भी कर ले। इसके अलावा देखें तो उन्होंने सरमत मिसाइल का टेस्ट किया है, जो कि हाइपरसोनिक है और मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसी तरीके से पोसीडॉन अनमैन्ड टॉर्पीडो, ऑटोनोमस टॉर्पीडो का परीक्षण हो चुका है, और बाकी न्यूक्लियर वेपन्स जिनकी वजह से अमेरिका और नेटो देशों की नींद उड़ी हुई है, वो सारे उन्होंने ऑपरेशनल रेडीनेस में रखे हुए। तो आप बताइए, क्या प्रेसिडेंट पुतिन, क्या रूस न्यूक्लियर धमकियों के आगे असल में न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा अगर यूक्रेन की धरती पर नेटो और अमेरिका के ट्रूप्स दिखाई देते हैं? आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।